आज़ाद कश्मीर, मोहतरम वफाकी वज़रा अतात तारड़ साहब, स्पेशल असिस्टेंट तला बरकी साहब, चीफ सेक्रेटरी IG KPK, चतराल के इंतहाई काबिल एहतराम अज़ीम गयूर भाइयों और बहनों, सियासी जमातों के ज़ुअमा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं चतराल के इस खूबसूरत इलाके में आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और चतराल जो KPK का एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है और KPK के अवाम बहादुर और बड़े गयूर अवाम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी और आपकी हुब्बुल वतनी पाकिस्तान के साथ मिसाली है और आपने पाकिस्तान की तरक्की और यकजहती के लिए जो अज़ीम काविशें की हैं वो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएंगी। और जहाँ तक चतराल के अवाम का ताल्लुक़ है तो आप तो बहुत मुहज़्ज़ब और पुरअमन लोग हैं। तो मैं यहाँ पर आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरे बड़े भाई वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, गो कि वो पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमेशा मसरूफ़ रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ KPK की तरक्याती मंसूबों में और ख़ास तौर पर चतराल के मंसूबों में उनकी बहुत दिलचस्पी रहती थी। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके पास एक शानदार तोहफ़ा लेके आया हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि चतराल में दानिश स्कूल बनाएं। जब से मैं वफाक में अल्लाह ताला ने मुझे वज़ारत उज़्मा का ये ज़िम्मेदारी दी तो मेरा फोकस जो था वो दूर दराज इलाकों में ऐसी सहूलतें मुहैया करना वफाकी वसाइल से, जिससे वहाँ पर वो सहूलतें आएंगी तो वहाँ के अवाम खुशहाली से हमकिनार होंगे। और उसमें आज़ाद कश्मीर भी है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, उसमें बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं और चतराल उसमें शामिल है। और ये मंसूबा मैं आज आपको बतौर किसी एहसान के नहीं, ये आपका हक है और आपका हक मैं आपको लौटाने आया हूँ। ये दानिश स्कूल जो हैं ये HN कॉलेज के हम पल्ला हैं, मगर यहाँ पर आम आदमी का बेटा जाएगा, आम आदमी की बेटी जाएगी, यतीमों के बच्चे जाएंगे, गरीबों के बच्चे जाएंगे और तालीम अल्लाह ताला के फज़ल व करम से HN कॉलेज से भी बेहतर तालीम होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह। और मुकम्मल तौर पर फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ्री होंगी, बेहतरीन खेलों के मैदान होंगे और डिजिटल लाइब्रेरीज होंगी, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले साल इस दानिश स्कूल का इफ्तिताह आपके साथ मैं करूँगा इंशाअल्लाह। और बच्चे वो होंगे, बच्चियाँ वो होंगी, चाहे वो गरीब तरीन घर से ताल्लुक़ हो, वो हमारी कौम की अजीम बेटियाँ और बेटे हैं, चाहे वो यतीम बेटी या बेटा हो, फ्री तालीम होगी और आला तरीन तालीम मिलेगी इंशाअल्लाह। मैंने भी जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KPK मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे
اور ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات سے نوازنا ہے، چاہے وہ چترال ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، KPK ہے، اور اس طرح اور بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جن کو ہم اعلیٰ تعلیم دلوا کر پاکستان کا عظیم اثاثہ بنائیں گے، جس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے۔ کل میں نے اسلام آباد میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس انتہائی اعلیٰ بچے اور بچیاں جنہوں نے نمبرز لیے ہیں اپنے امتحانوں میں، ان کا میں نے اس سال کا آغاز کیا ہے۔ اس میں چترال کے بچے اور بچیاں بھی شامل ہوں گی، ان کا بھی انشاءاللہ یہیں پر آ کر ان کو تقسیم کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ جو جنگ جیتی ہے، جو مئی میں ہوئی 4 دن کی جنگ ہندوستان کے ساتھ، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس 4 دن کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی، اور ہماری افواج پاکستان نے، جن کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری ہوائی فوج جن کی کمانڈ کر رہے تھے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر، ان کے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر ہندوستان کے جہازوں کو گرایا، اور آج جو صدر ٹرمپ، جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا اور جنگ بند کروائی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی کہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی تو خدا نخواستہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا۔ تو میں ختاماً یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر ہم ترقی کریں۔ آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں، لیکن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے میں ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔